तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी की कोशिश अखिलेश को मैनपुरी तक ही सीमित करने की थी। बीजेपी ने मैनपुरी में जोर दिया है कि अखिलेश यादव अपने परिवार वालों के साथ मैनपुरी छोड़ नहीं रहे हैं। न तो रामपुर में प्रचार के लिए अब तक गए और न ही खतौली पहुंच पाए हैं। दरअसल मैनपुरी को लेकर अखिलेश यादव इसलिए चुनौती मान रहे हैं क्योंकि उनके पिता की ये विरासत है सियासत की। ये गढ़ रहा है लगातार 2.5 दशक से। समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में कभी कमल नहीं खिल सका, किसी भी कंडीशन में कोई लहर रही हो। यादव परिवार का ही कोई भी प्रत्याशी रहा हो, जीत एसपी की ही होती रही है। लेकिन अब क्या गणित बिगड़ रहा है? मुलायम के न रहने का क्या असर होगा, या फिर कन्नौज से हार चुके डिंपल यादव मुलायम के भरोसे एक सिंपैथी की लहर के सहारे भी मैदान में है। शिवपाल किस तरह से डिंपल यादव के साथ खड़े हैं, लेकिन शायद अखिलेश को अभी भी चाचा पर भरोसा नहीं है। वैसे मैनपुरी में यादव के बाद शाह के वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मैनपुरी में 4 विधानसभा जो है, सदर, भुगाव, किशनी और करहल। तो इटावा की जसवंत नगर जो सीट है वो भी इसी में है। इन 5 जगह अखिलेश के साथ शिवपाल, तेज प्रताप, धर्मेंद्र, आदित्य, पूरा यादव कुनबा जुटा हुआ है। यही विधानसभा है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने का काम करे। और जहां लोकसभा का परिणाम देखेंगे सब लोग, वहीं ये बीजेपी वाले सदन में हमारा भी परिणाम देखेंगे। बताओ तरह से कितने से जीत करके आए। कोई देखे न देखे, योगी जी जरूर देखेंगे। इसलिए आप लोग बहुत पहले से ज्यादा, पहले से अच्छी तरीके से इस बार तैयार होकर के मतदान करने का काम करें, क्योंकि नेताजी का ना रहने पे चुनाव है, पूरा देश देखेगा। और नेताजी जो काम करते थे वैसा काम कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से फैसला लेते थे, कोई फैसला उस तरीके का नहीं। मैनपुरी में बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य ने शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा शिवपाल यादव क्या कहते हैं उनका पर्सनल मामला है। एसपी में अपने परिवार के लिए शिवपाल की दूसरी राय रहती है और दूसरों के लिए दूसरी राय। देखिए, वो जो कहते हैं वो उनसे 10 दिन पहले क्या कहते थे, 15 दिन पहले क्या कहते थे। मैंने 2022 में फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कोई नहीं कि अभी आए उनके अभी छोड़ के आए। मैं 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो गया हूँ। वो विधानसभा चुनाव से पहले तब भी उन्होंने हमें अकेला छोड़ा था। ये तो वो अपने खुद सोचने का काम करें, क्या उन्होंने किसके साथ करने का काम किया, किसके साथ क्या करने का काम किया, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। प्रशांत जी, क्या यादव कुनबी की एकजुटता की वजह से बीजेपी का जीत का जो गणित था, जो कैलकुलेशन था कि शिवपाल यादव नाराज होंगे तो ये हो जाएगा, रघुराज शाह के वोटर लेकर चले जाएंगे, वो गणित अब बिगड़ रहा है एकजुटता की वजह से? जैसे कम 19 और 22 लगातार हार रहे हैं। शिवपाल जी तभी उनके साथ थे, अभी उनके साथ कोई बहुत परिवर्तन है। शिवपाल जी तभी सपा की सिंबल से ही विधायक समाजवादी पार्टी के पहले साथ से बीच में थोड़ी मनमुटाव की बातें आई थी। और हमें किसी के एम्स होने से या अलग होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। हम अपने काम के नाम पर अपने जो हमारी जो जन कल्याण की नीतियां, गरीब कल्याण की नीतियां हैं, और जो मोदी जी की जो केमिस्ट्री है जनता के दिलों से। लेकिन प्रशांत जी, अब वक्त कम, इस वजह से स्पेसिफिक सवाल, जो दांव 14 में नहीं चल पाया, 19 में नहीं चल पाया, वो दांव 22 में कैसे चल जाएगा उपचुनाव में, खास करके जब यादव कुनबा एकजुट दिख रहा है? जब मुलायम सिंह जी 19 में चुनाव लड़े थे, उसमें बक्का भी साथ में टीम के, मुलायम सिंह जी का अपना एक करता, तभी केवल 95,000 वोट से जीत पाए थे। उसके पिछले चुनाव का अंतर देखा जाए, लगातार उनका अंतर घटा। उससे पहले 2 लाख 3 लाख वोट से अधिक से जीतते थे। इस बार तो बहुजन समाजवादी पार्टी भी साथ में नहीं है, उसका इसी तौर पर लाभ हमें मिलेगा। उस समय सबको ये भी दिख रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनना है। आप लोगों के पक्ष में लहर थी, इस बार लहर जो है वो संवेदना वाली तो नहीं हो जाएगी? संवेदना जब तक होती तब, जब तक ठीक है। कपिश जी, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ सिंपैथी के सहारे ही आप लोग हैं? सवाल ये भी है, क्या अखिलेश यादव और पूरा यादव कुनबा मैनपुरी तक सीमित हो चुका है? खतौली, रामपुर को आप लोग भूल गए हैं? एक चीज आयुष भाई समझ में नहीं कि सिंपैथी क्या हम कहें या आप कहें या ना कहें, ये तो जनता की अपनी भावना है ना, जिस पर आप प्रहार करें। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि नेताजी की वो सीट रही है, समाजवादी पार्टी के लिए वो धाम है। सारे समाजवादी वहां से अभी अपनी विधिमान्यता ग्रहण करते हैं। वो हमारे लिए तीर्थ है। इस समय हम लोग तीर्थ कर रहे हैं, इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। तीर्थ बचाने की कोशिश में रामपुर और खतौली भूल गए हैं।
आपको बार बार कह रहा हूं, रामपुर और खतौली और मैनपुरी को आप एक में क्यों मिला रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, हम लोगों ने कुछ अपने बनाए होंगे नीतियां, जो ऑन एयर थोड़ी ना मैं आपसे रखूंगा। और मैं दूसरी बात आपको ये भी कह रहा हूं कि इनको ये खुद सोचना चाहिए कि अरे भैया, जिसके परिवार होंगे उसके ही बर्तन खटकेंगे, और जो ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं, कई बार ये करेगा, बर्तन उसके जब यहाँ मंच कहाँ पर खटकेंगे? खटकते हैं तो खटकना जनता तक क्या संदेश लेकर जाता है, और वो क्या खटकाव खत्म हो चुका है? नहीं, बहुत संक्षेप में। जनता के सामने स्पष्ट है कि पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी और प्रसपा का गठबंधन संयुक्त है। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। और कबीर जी मन बहुत में शुक्रिया, कोई- प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। मैनपुरी की लड़ाई दोनों ही पार्टियों के लिए साख की लड़ाई है। 24 की लड़ाई के लिए मैनपुरी का ये उपचुनाव बेहद अहम है। समाजवादी पार्टी सो कॉल्ड कोट अनकोट तीर्थ अपना बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उस किले में सेंधमारी करके 24 की राह को आसान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन लड़ाई दोनों के लिए आसान बिल्कुल दिख नहीं रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।